टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में सबसे प्रमुख कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की, जहां पर 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे थे भर्तियों को लेकर के, वहीं पर अब सरकार की हो रही है चीचा लेदर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा, परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी करने की मांग को लेकर के जेईई 2018 भर्ती के अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को गोल्फ कोर्स और चौराहे पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बस में भर करके इको गार्डन भेज दिया। अंतिम अभ्यर्थी अंतिम परिणाम जारी करने के लिए 9 माह से भटक रहे हैं। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे मयूर वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2018 में जूनियर इंजीनियर भर्ती का विज्ञापन निकाला था। चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन हुए भी 9 माह से अधिक हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन आयोग ने अभी तक अंतिम परिणाम जारी नहीं किया है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि आयोग जेईई 2018 भर्ती के साथ में भेदभाव कर रहा है। इसके साथ शुरू हुई नहीं, आयोग ही भेदभाव नहीं कर रहा है और ये पूरी सरकार ही भेदभाव वाली है। यूपी ट्रिपल एससी के साथ में भी भेदभाव हो रहा पूरी की पूरी भर्तियों के खिलाफ। शिक्षा सेवा चयन आयोग का भी यही हाल है। फिलहाल यहाँ देखिए लिखा है, अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि आयोग भेदभाव कर रहा है। इसके साथ शुरू हुई अन्य भर्तियों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मयूर ने बताया कि भर्तियों को इको गार्डन भेजने के बाद 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री की ओएसडी से मिलवाया गया, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। प्रतिनिधिमंडल में मयूर के अलावा अजय वर्मा, प्रतिभा देवी और रीना सोनी शामिल थे। इसी तरीके का विद्यार्थी इसके पहले भी अपनी परीक्षा को लेकर के प्रदर्शन कर चुके हैं। उसके बाद में इन विद्यार्थियों ने परिणाम को लेकर के कई बार प्रदर्शन किया था लिखित परीक्षा के लिए। फिर इन विद्यार्थियों की डीवी हुई, तो अब ये विद्यार्थी फाइनल परिणाम के लिए जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे टीवी और न्यूज चैनल भी अब योगी सरकार की पोल खोल रहे हैं। नाथ ने चाचा भतीजे यानी कि अखिलेश शिवपाल पर निशाना साध दिया। आज अखिलेश यादव ने इसका जवाब दिया है। 2017 के पहले क्या होता था? ये जो भर्ती आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने बागी बना दिया। आप पत्रकार साथी जानते हो कि कुछ कपड़े पहनने के बाद किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाथरस में जो वस्त्र होते हैं, कई बार वो वस्त्र इसकी भी पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो कम से कम अगर वो खुद नहीं बोल सकते हैं तो उन कपड़ों का ख्याल रखें जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। और ये अपना छिपाना चाहते हैं कि हाई कोर्ट ने कॉपियां बदल दी। आपको जानकारी होगी कि कितनी कॉपियां बदली गई। सीधी सी बात यह है कि राजनीति नहीं, भर्ती समय पर होनी चाहिए। दस्तक इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों का चयन करने वाला आयोग इतना सुस्त है कि 6 वर्ष पुरानी जेईई जूनियर इंजीनियर की भर्ती का अंतिम परिणाम आज तक निकल नहीं पाया है। पूरी उत्तर प्रदेश सरकार इन छात्रों को देख ले, क्योंकि इन्हें मीठी गोली 6 साल से दी जा रही है, आश्वासन की मीठी गोली, जिसे बेरोजगारों को देकर उत्तर प्रदेश के सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के अधिकारी अपनी नौकरी चलाते आ रहे हैं। ऐसी मीठी गोली जिसे खाना बेरोजगारों ने बंद कर दिया है। पहले बुधवार को यूपी ट्रिपल एससी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। सर हमारे विज्ञापन जो आए थे 2018 में आए हुए थे और हमारे जो पेपर हुए हैं वो 2022 में हुए हैं। 16 अप्रैल 2022 को हमारे पेपर हुए हैं। 18 में विज्ञापन है, 22 में पेपर हुआ था सर। 4 साल बाद पेपर हुआ है। उसके बाद हमारा जो रिजल्ट आया हुआ है वो हमारा 23 साल हो गए, 23 में आए हुए सर। उसके बाद डीबी भी हो गए, 1 साल मेरे डीबी भी हो गए। फिर उसके बाद आश्वासन दिया गया हम नवंबर में रिजल्ट दे देंगे। सर अभी तक मेरा रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद फिर ये हुआ कि अब सेकंड लिस्ट आएगी, सेकंड लिस्ट भी आज तक नहीं आई। और हम लोगों को जो सबसे बड़ी पीड़ा है, लगातार ये बोला गया, पहले नवंबर बोला गया, फिर बोला गया दिसंबर में ये रीजन दिया गया कि लेखपाल के लिए शासन स्तर से दबाव है, इसलिए वैकेंसी में आपके डिले हो रहा है। फिर उसके बाद में ये बोला गया फरवरी में हर हाल तक, फरवरी में फिर बताया गया, सचिव जी के द्वारा बताया गया है कि हम आचार संहिता से पहले हर हाल में कर देंगे। ये अगला महीना करते करते सर 6वां साल चल रहा है, एग्जाम कराने से लेकर के एग्जाम रिजल्ट आने तक। और क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम? 10 साल हो गया कुल विज्ञापन से लेकर अभी 6वां साल चल रहा है। ऐसा कोई दरदर हमने जनता दरबार नहीं, ऐसा नेता मंत्री विधायक नहीं, हमने हर जगह गुहार लगाई। यहाँ एक बार नहीं 50 बार हमारे अभ्यर्थी आए, हाथ पैर जोड़े। तो यहाँ पर आप लोग ने हर जगह गुहार लगाई। यहाँ एक बार नहीं 50 बार हमारे अभ्यर्थी आए, हाथ पैर जोड़े, पैरों तक में गिर गए, लेकिन ऐसा कुछ केवल आश्वासन के सिवा यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। अब सर हैं
लेकिन अब रिजल्ट के डेट के बारे में इतनी बार झूठी आश्वासन दी गई है कि हम सही डेट घर वालों को नहीं बता पा रहे हैं। हम बोले थे मेरा रिजल्ट जून में आ जाएगा, कैलेंडर भी निकली थी जिसमें सचिव जी बोले थे जेईई 2018 का रिजल्ट जून में दे देंगे। 15 दिन में दे देंगे। हर महीने जब आओ तो पहले कहते हैं कि इस महीने के प्रथम सप्ताह में दे देंगे। जब प्रथम सप्ताह बीत जाता है फिर आते तो कहते हैं इस महीने के आखिरी सप्ताह में दे देंगे। बस यही सुन रहे हैं सर हम लोग 2 साल से। निकले 2022 में इम्तिहान हो जाए, 2023 में डॉक्यूमेंट जांच लें, लेकिन 24 तक भर्ती ना पूरी हो पाए तो बेरोजगार क्या करेगा? कितनी तारीख पर तारीख लेगा? इसीलिए यूपी में बेरोजगार जब यूपीएसएसएससी के दफ्तर पर प्रदर्शन करते हैं, पुलिस हटाने आ जाती है। यही बेरोजगार फिर गुरुवार सुबह सीएम आवास की तरफ प्रदर्शन करने निकले, फिर पुलिस में आई, बस में बैठाई, दूर ले जाकर छोड़ दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी में कोई भी भर्ती हो, बेरोजगार जब शहर में प्रदर्शन करने आते हैं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस यहीं बाहर लाकर उन बेरोजगारों को छोड़ देती है, जहां ना तो कोई नेता पहुंचता है, ना अधिकारी इनकी बात सुनने आता है, ना यहाँ से आवाज नेताओं मंत्रियों के दफ्तर तक पहुंच पाती। लेकिन इन्हीं की आवाज टीवी चैनल प्रमुखता से खबर दिखा रहा है और बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से बहुत सारे प्रमुख समाचार पत्र भी हैं जो भी इस खबर को लगातार दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर के जो ढिंढोरा सरकार पीट रही है वो ढोल फट रहा है और विद्यार्थियों को तो पता है, अब बाकी लोगों को भी यहाँ पता चल जाएगा। अगली जो सूचना है वो है अब पुलिस भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड राजीव की जमानत मंजूर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा की जमानत मंजूर कर ली है। गौतम बुद्ध नगर के थाना सेक्टर 39 में एसटीएफ की ओर से दर्ज मामले में इसके नाम पेपर लीक गिरोह के साथी सह अभियुक्त प्रमोद कुमार पाठक, मोनू पंडित, मोहन उर्फ मोना, गौरव चौधरी, आशीष पालीवाल, अखिलेश और राहुल की गिरफ्तारी के बाद सामने आया था। गौरतलब है कि 17 और 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित हुई थी और शासन इसको रद्द कर दिया था। तो अभी राजीव नयन का नाम आरओ में भी है। आरओ के लिए अभी जेल में रहना होगा इसको। हाँ, पुलिस के मामले में जरूर जमानत मिल गई है। नीट पेपर लीक की भी थोड़ी सी सूचना है। लिखा नीट पेपर लीक में पटना से आरोपी रॉकी गिरफ्तार। कल इसकी सुनवाई भी थी। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सेटर गिरोह के बेहद महत्वपूर्ण सूत्रधार रॉकी उर्फ राकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने राकी को पटना स्थित विशेष न्यायालय में पेश भी किया, जहां से उसे 10 दिन के रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया गया। राकी को गुरुवार सुबह पटना में बाईपास इलाके से उस समय दबोचा गया जब बस से नेपाल से आया था और रांची भागने की फिराक में था। वहीं पर लिखा है कि पूछताछ में संजीव मुखिया के अलावा अतुल वत्स, अंशुल सिंह समेत अन्य बड़े सेक्टरों के साथ ही बिहार के बाहर से जुड़े कनेक्शन का खास तौर से पता चल सकता है। वहीं पर जो कल सुनवाई हुई उसको लेकर के भी सूचना है। सुप्रीम कोर्ट में 18 को याचिकाओं पर सुनवाई होगी। यूजी से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 18 जुलाई को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को बताया कि केंद्र और एनटीए ने शीर्ष अदालत के 8 जुलाई के आदेश का अनुपालन में अपने हलफनामे दाखिल किए। पीठ ने पाया है कुछ याचिकाकर्ताओं के वकीलों को अभी तक ये हलफनामा नहीं मिले हैं और इसे देखते हुए मामले की सुनवाई 18 जुलाई तक की गई है। और कल सरकार ने यह भी कहा कि केवल झारखंड और बिहार में लीक हुआ है, ज्यादा लीक नहीं हुआ है। अगली सूचना है अग्निवीरों के लिए। लिखा केंद्रीय बलों में पूर्व अग्निवीरों के भर्ती के नियम तय। लिखा है कि 10% कुल भर्ती के लिए आरक्षित कर दिए जाएंगे दूसरी भर्तियों के पद। यहाँ पर सीआई वो जो सेंट्रल की वैकेंसी है उसकी बात की गई है और 5 साल की आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। अग्निपथ योजना को लेकर के विपक्ष के हमलों के बीच केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 5 प्रमुखों ने गुरुवार को कहा कि वे अपने बल में 10% पूर्व अग्निवीरों को बिना शारीरिक परीक्षा की भर्ती करेंगे, यानी कि फिजिकल में छूट दी जाएगी जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आती है उसमें, और 10% रिजर्वेशन और फिजिकल में छूट। इसके लिए उन्होंने ऑफिशियल घोषणा कर दी है और पहले बैच को आयु सीमा में 5 साल की छूट और दूसरे बैच के लोगों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। राजभर ने झाड़ा पल्ला बेदीराम वाले मामले में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख को कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी के विधायक बेदीराम से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने बेदीराम को मूल रूप से सफाई करार दिया है। पेपर लीक कराने में तमाम आरोपों से घिरे सुभाषपा विधायक इन दिनों सुर्खियों में है और कोर्ट ने उनका गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया। बेदीराम का रेलवे का पेपर लीक को लेकर के पुराना मामला। ओम प्रकाश राजभर ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि बेदीराम हमारी पार्टी से विधायक जरूर हैं लेकिन वे मूलतः सपा के नेता हैं। राजभर ने कहा 2022 के विधानसभा चुनावों में सपा ने उन्हें 17 सीटें दी थी और इसमें से 3 को छोड़कर के 14 प्रत्याशी भी सपा ने दिए थे कि आपके सिंबल से लड़ेंगे और कैंडिडेट हमारे रहेंगे। राजभर ने 3 गैर सपाहियों में खुद को और अपने बेटे को और सुनील अर्कवंशी को बताया और इनमें से केवल ओम प्रकाश राजभर ही जहूराबाद से चुनाव जीते थे, जबकि सुभाषपा के अभी 6 विधायक हैं। राजभर के बयान के हिसाब से उनकी पार्टी के विधायक जगदीश नारायण, बेदीराम, दूधराम, हंसूराम, अब्बास अंसारी ये सपाही हैं।
बता दें कि बेदीराम का पेपर लीक से जुड़ा वीडियो सामने आने के बाद से उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। सुभाषपा विधायक होने के नाते इस बवाल से राजभर की दिक्कतें भी बढ़ा दी हैं इन्हें। और एक वीडियो तो राजभर का भी वायरल हो रहा है, आप लोगों ने देखा भी होगा, जिसमें इन्होंने कहा कि बेदीराम के पास जाइए एडमिट कार्ड लेकर के, डिजिटल हाजिरी कैंसिल नहीं होगी। लिखा है, आंदोलित शिक्षकों को समझाने पर काम करेगा शिक्षा विभाग। और शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी के मामले में सरकार यूटर्न लेने को तैयार नहीं है। शिक्षकों के लगातार आंदोलन के बावजूद सरकार डिजिटल हाजिरी के मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। गुरुवार को स्कूली शिक्षा महानिदेशक ने प्रदेश के सभी एडी बेसिक बीएसए जिला समन्वयक एवं जिला समन्वयक MIS के साथ ऑनलाइन बैठक कर शुक्रवार से इस दिशा में सक्रियता दिखाने के लिए निर्देश दिए हैं। SSC CHSL 3,59,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2024 परीक्षा में 3,95,218 यानी कि 46% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों मंत्रालयों में 3,712 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश और बिहार के 19 जिलों में बने 79 परीक्षा केंद्रों पर 1 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई तक हुआ। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।